हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी आई टेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी आई टेक क्लासेस के साथ। आज हमारे पास में लेसन नंबर 3 फर्स्ट वाली जो हमारे पास केमिस्ट्री होगी, लेसन नंबर 3 तुम्हारे पास चैप्टर बनता है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, बलगतिकी ये चैप्टर है जिसे हम केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। इससे तुम्हारे पास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे पास में रहेगा जो पूछा जाता है बहुविकल्पी में। बहुविकल्पी में पूछा जाता है। बहुविकल्पी में 1 नंबर का क्वेश्चन, वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करना, इससे क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन मतलब कोई भी एग्ज़ाम उठा करके आप देख लीजिए, यूपी बोर्ड का किसी भी सन का, उसमें क्वेश्चन आया ही आया है 100%। या तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का तुम्हारे पास में इकाई पूछी गई, या तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मतलब वेग स्थिरांक की इकाई पूछी गई, या तो तुम्हारे पास में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई पूछी गई है। किसी न किसी का मात्रक जरूर पूछा गया है, चाहे वो 0 कोटि की अभिक्रिया हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, चाहे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो, एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा तुम्हारे पास में। तो देखो हम निकालते कैसे हैं। सबसे पहले देखो इधर, वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करना। तो सबसे पहले कोई रिएक्शन हम मान लेते हैं। माना कोई रिएक्शन है हमारे पास में, कोई अभिक्रिया हमारे पास में है, कोई अभिक्रिया हमारे पास में है। आर से कहाँ, आर से मान लो पी तक है कोई रिएक्शन। आर का मतलब होता है रिएक्टेंट और रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, अभिकारक। पी का मतलब प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, उत्पाद। इसके लिए अगर हम वेग निकालें, इसके लिए अगर हम वेग निकालें तो वेग तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, वेग जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल आर बटे तुम्हारे पास में डेल टी। डेल आर इतना ही कह लो, डेल टी नहीं इतना ही कह लो, या आर की पावर सीधे हम कह देते हैं एन, आर की पावर एन। अभिकारक की सांद्रता के घात जो होती है उसके समानुपाती होता है तुम्हारे पास में वेग। जो वेग होता है ये समानुपाती का निशान हो गया, समानुपाती, और ये तुम्हारे पास में जो है ये अभिकारक की सांद्रता है। क्या है ये, अभिकारक की सांद्रता है तुम्हारे पास में। अभिकारक की सांद्रता ये क्या तुम्हारे पास में है, घात। घात और घात इसे हम बोलते हैं क्या, अभिक्रिया की कोटि। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, कोट, अभिक्रिया की कोट। अगर यहाँ से सीख गए तो 1 नंबर पक्का आपका कहीं नहीं जाएगा। थोड़ा सा वीडियो 5 से 10 मिनट का होगा, लेकिन सीख जरूर जाओगे आप निकालना। तो देखो ये जो हमारे पास में लिखा है, वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन, ये जो हमारे पास समीकरण बनी इसे हम कहते हैं वेग व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग व्यंजक कहते हैं। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वेग बराबर कांस्टेंट कोई के लगा दो, आर की पावर क्या बन जाएगा, एन। ये समीकरण जो बनेगी हमारे पास में इसे भी हम क्या कहेंगे, वेग व्यंजक। और हमारे पास में ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास में वेग स्थिरांक जिसे बोलते हैं। वेग स्थिरांक जिसे बोलते हैं, रेट कांस्टेंट जिसे बोलते हैं। बात आई समझ में इतनी, क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं हम। अब यहीं से शुरुआत होती है हमारे पास में वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करना। अब देखो यहाँ पे जो n है, यहाँ पे जो n तुम्हारे पास में है, और इस n को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। n को क्या कहते हैं, n बराबर अभिक्रिया की कोटि तुम्हारे पास में है। n बराबर अभिक्रिया की क्या है, कोटि है।
अभिक्रिया की कोटि तुम्हारे पास में है। तो अगर n बराबर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास में कौन सी अभिक्रिया होगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया तुम्हारे पास में। अगर n बराबर हम 1 रखेंगे तो हमारे पास में प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। n बराबर अगर जो हम 2 रखेंगे तो हमारे पास में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। अगर n बराबर हम 3 रखेंगे तो हमारे पास में तृतीय कोटि की अभिक्रिया आएगी। बात आई समझ में? सबको निकालते हुए एक तरफ से चलते हैं हम। देखो, तो पहले हमारे पास में समीकरण क्या है? ये वाली हमारे पास में समीकरण है वेग बराबर के r की पावर n। ये बन गई हमारे पास में समीकरण। अब यहाँ से हमको इसकी इकाई ज्ञात करना है। देखो, इकाई ज्ञात करना, तो k बराबर हम यहाँ से क्या लिख लें? k बराबर क्या लिख लें? वेग बटे कितना तुम्हारे पास में? r की पावर n लिख सकते हैं, r की पावर n। तुमने पहले, इसके पहले पढ़ा होगा वेग निकालना, औसत वेग निकालना, अभिक्रिया का औसत वेग निकालना। तो वहाँ पे तुमने लिखा होगा, जो वो लिखा होगा तुमने, अभिकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय के साथ परिवर्तन या समय की सांद्रता में परिवर्तन का अनुपात जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये वेग तुम्हारे पास में जो था, तुम वेग वहाँ पर लिख रहे होगे डेल आर बटे डेल टी, वहाँ पे लिखते होगे। और ये जो डेल आर तुम्हारे पास में था, ये डेल आर जो तुम्हारे पास में, अब यहाँ से नहीं, यहाँ बता देते हैं, तुमने वेग लिखा होगा, वेग बराबर अभिकारक के लिए माइनस लगाया होगा डेल आर बटे डेल टी, और प्रोडक्ट के लिए लगाया होगा डेल पी बटे डेल टी तुम्हारे पास में। यहाँ हमने माइनस हटा दिया, कोई बात नहीं। डेल आर तुम्हारे पास में क्या हो गया? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। डेल टी तुम्हारे पास में क्या हो गया? समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन तुम्हारे पास में, ये समय में परिवर्तन उठा के यहाँ पे हम पुट कर दें, मतलब सांद्रता और समय तुम्हारे पास में 2 निकले, तो के बराबर क्या बन जाएगा? देखो, सांद्रता बटे तुम्हारे पास में समय इंटू तुम्हारे पास में आर, आर मतलब ये भी सांद्रता, सांद्रता अभिकारक है, और इसकी पावर कितना? n। अब n तुम्हारे पास ये मिल गया। अब n बराबर हमारे पास में क्या हो गया? 0 रख लें अगर, यदि n बराबर कितना? 0, तो हमारे पास जब n बराबर 0 रखेंगे तो कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी हमारे पास में? शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया हमारे पास में बनेगी। क्या बनेगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया बनेगी। लगा लो तुरंत, n बराबर 0 यहाँ रख दो, तो k बराबर सांद्रता, k बराबर सांद्रता बटे समय इंटू में सांद्रता की पावर 0। और किसी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है? 1। उसका मान कितना होता है? 1। तो सांद्रता बटे तुम्हारे पास में कितना? समय इंटू में 1, इसका मान कितना हो गया? 1। अब 1 को हम लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यहाँ पे तो इतना बन गया। अब हमको इनके मात्रक लिखना है। क्या लिखना है? मात्रक। सांद्रता का मात्रक क्या होता है? किसी चीज की सांद्रता होगी, इसका मात्रक तुम्हारे पास में होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर तुम्हारे पास में। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। सब लोग जानते हो समय का मात्रक सेकेंड तुम्हारे पास। मोल को काहे से डिनोट करते हैं? MOL से, इसको L से, इसको S से डिनोट करते हैं। उठा के वैल्यू पुट करा दो यहाँ पे, तो K बराबर सांद्रता का मात्रक कितना? मोल प्रति लीटर,
इनटू में समय साथ में दिया है तो समय तुम्हारे पास, तो पूरा हमारे पास क्या बन जाएगा, मोल लीटर इनवर्स समय, सॉरी समय का मात्रक सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, ये बन गया। या इसे हम क्या कह सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स तुम्हारे पास में, ये आ गया तुम्हारे पास में मात्रक। बात आई समझ में। कहीं पर तुमको इस टाइप का दिखा मिले, समझ जाना शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, और यही शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का क्या है, मात्रक है, वेग स्थिरांक का मात्रक है। वो भी किस अभिक्रिया का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का तुम्हारे पास में। शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होगी उसमें जो के का मान आएगा, उसका के का मान जो होगा, मतलब के का मात्रक जो होगा वो होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बात आई समझ में, बात आई समझ में, कुछ बात कुछ समझ में आई। ये तो शून्य कोटि की अभिक्रिया हमारे पास में निकल आई, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकला हमारे पास में, जो वेग स्थिरांक होगा उसका मात्रक निकला। अब अगर मान लो हम किसका निकाल लें, अगर हमारे पास में प्रथम कोटि की अभिक्रिया दी हो तब उसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे, देखो तब उसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे। देखो मान लेते हो तुम्हारे पास में यही फार्मूला है हमारे पास में, के बराबर सांद्रता बटे समय इनटू में सांद्रता की पावर कितना n, n बराबर क्या मान लें, 1 मान लो। याद n बराबर कितना, 1, और जब 1 होगा तो हमारे पास में क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई तुम्हारे पास में क्या होगी, देखो तो k बराबर तुम्हारे पास में सांद्रता बटे समय इनटू में सांद्रता तुम्हारे पास में, और सांद्रता की पावर कितना, 1, तो 1 मतलब 1 वही, तो ये सांद्रता खत्म, ये सांद्रता खत्म, तो k बराबर कितना, 1 बटे समय, और समय का मात्रक तुम जानते हो क्या होता है, सेकेंड, तो क्या बन जाएगा, k बराबर 1 बटे सेकंड तुम्हारे पास में, तो k बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स बन जाएगा तुम्हारे पास में, क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स, या k बराबर इसे हम बोल सकते हैं एस इनवर्स। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक था, क्या था, वेग स्थिरांक का मात्रक था तुम्हारे पास में, ये क्या था, मात्रक। अब द्वितीय घात की अभिक्रिया हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम होना चाहिए, बहुत ही अच्छा तुम्हारे पास में है, निकल जाना चाहिए। जल्दी से पहले ये नोट डाउन कर लो और फिर तुरंत निकाल के हमको बताओ कि कैसे निकलेगा तुम्हारे पास में, तुरंत नोट डाउन करो इसको। अब हमको तुम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बताओगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बताओगे, जहां n बराबर हम 2 रख लें और उसका k का मात्रक हमको तुम बताओगे, वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल के बताओगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, अगर भूल जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। फिर जल्दी से नोट डाउन करो तुरंत। तुरंत नोट कर लो इसे। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी तो नहीं, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी तो नहीं। मंजिल भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं,
देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो बहुत जिद्दी हैं। कुछ पाने की आस तो रख, कुछ तो अरमान रख जो हों खास, हर कोशिश में करें दरिया तू आर पार, हर कोशिश में करें दरिया आर पार। मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, अगर मुकाबला टक्कर का नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। एक नंबर का इसमें से पूछा जाएगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट तुम्हारे पास में है। अगर चैप्टर 4 इसके आगे का पीछे का पढ़े हैं तब तो ये हो जाएगा, अगर डीपली नहीं पढ़ोगे तो भैया मज़ा नहीं आएगा, पहले बता रहे हैं, तो समझ में नहीं आएगा। मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया है उसके वेग स्थिरांक की इकाई हमको आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है, शुरू से लगा करके लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही बिंदास मजा आएगा, निकालना सीख जाओगे वेग स्थिरांक की इकाई कैसे निकाली जाती है। वेग स्थिरांक की निकालना इकाई तुमको जरूर हम सिखा देंगे अगर एक बार ये वीडियो देख लोगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना। लेकिन हम अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय मेरे प्यारे साथी।